हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा कराई जा रही है। तो आज इसी के संबंध में बात करेंगे और बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर वर्कशॉप और हेड ऑपरेटर की। जैसे कि आपको पता है परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब बात करते हैं कि इन दोनों ही परीक्षाओं का क्या लेवल रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बात कर रहे होंगे हम हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप हैंड के जो कॉमन टॉपिक थे जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम कांस्टेबल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है इन दोनों ही परीक्षा की और आंसर की कब तक आएगी इस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है दोनों ही पदों के लिए परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब केवल एक पोस्ट के लिए परीक्षा रह चुकी है जो अब असिस्टेंट ऑपरेटर की परीक्षा अब स्टार्ट होगी। वो 1 फरवरी से यानी कि आज ही से ही स्टार्ट हो चुकी है। तो आइए बात करते हैं इन दोनों ही पोस्ट के लिए जो परीक्षा समाप्त हो चुकी है हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप हैंड की। इन दोनों ही परीक्षा में जो कुछ कॉमन टॉपिक्स थे जो आपको दोनों ही परीक्षा में देखने को मिले हैं और अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट एग्जाम कांस्टेबल का होना है उसमें भी आपको देखने को वहाँ से टॉपिक मिल रहे होंगे। जीके जीएस के और हिंदी की बात करेंगे, यानी कि हम इसमें चारों ही सब्जेक्ट की बात कर रहे होंगे और उसके बाद हम अंत में बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाई थी इसी के संबंध में जिसमें हमने बात की थी केवल वर्कशॉप हैंड की जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस किया था हमने और उसके अकॉर्डिंग जो आपके कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनकी भी बात की थी। फिर हमने आपको बताया था जैसे ही हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट का एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद हम अलग से इन दोनों पेपरों का एनालिसिस करके आपको कॉमन टॉपिक्स कुछ बताएंगे। सो फ्रेंड्स, अब ये हमारी उसके संबंध में दूसरी वीडियो है। अभी फिर एक फाइनल वीडियो आएगी उसमें हम इन तीनों का एलिमिनेट करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देंगे। सो हेड ऑपरेटर की यदि आप बात करो तो ओवरऑल पेपर का एनालिसिस ये रहा है कि देखिए हेड ऑपरेटर में जीएस में हल्का सा जो लेवल था उसको इंक्रीज किया गया था। ठीक है, जीएस का जो लेवल है उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। इसका रीज़न ये इसलिए रहा है क्योंकि जो हेड ऑपरेटर की जो पोस्ट है ये ग्रेजुएशन बेस, ठीक है, ये ग्रेजुएशन बेस पर एग्ज़ाम हुआ था। इसका लेवल आपको थोड़ा सा जीएस का स्टैंडर्ड थोड़ा सा इंक्रीज इसमें देखने को मिला है। लाइक आप मानकर चलो कि एसएससी सीजीएल का जिस प्रकार से पेपर आता है उस लेवल की आप यहाँ पर जीएस मान सकते हो। लेकिन एसएससी की जीएस में स्टैटिक्स ज़्यादा होती है लेकिन इसमें स्टैटिक्स इतनी ज़्यादा नहीं थी। बात करते हैं अब फिजिक्स की। ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम था तो इसलिए यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चन का पैटर्न भी यहाँ पर बढ़ाया गया था। तो अब जीएस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे थे जो आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं जो वर्कशॉप हैंड और हेड ऑपरेटर दोनों ही परीक्षाओं में कॉमन थे और वो आने वाली जो असिस्टेंट की एग्ज़ाम है उसमें भी देखने को मिलेंगे और देन आपको आगे चलकर यूपी कांस्टेबल में भी वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको पॉलिटी देखिए, सबसे जीएस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी या फिर हिस्ट्री इन दोनों ही सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन और किसी भी सब्जेक्ट से नहीं पूछे जाते। पॉलिटी में जितने भी अभी तक अमेंडमेंट हुए हैं वो सभी आपको याद करने होंगे। शेड्यूल 8 में जो 22 भाषाएं हैं आपकी वे आपको याद करनी होगी और यहाँ पर आर्टिकल भी आपको याद करने होंगे। कम से कम 100 तक जो रेगुलर आर्टिकल हैं वो आपको याद करने होंगे। इसके बाद में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आपको याद करनी होगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं इनके बिना आपको नहीं जाना है अपने कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, या फिर अभी तक आपका असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये टॉपिक आप अवश्य यहाँ पर देखकर जाए। ठीक है, पॉलिटी में आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी। पॉलिटी में आपको एक बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, किस पार्ट में क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर ज़रूर देखनी होगी, कौन से पार्ट में कौन सा टॉपिक मेंशन किया गया है। क्योंकि रेडियो ऑपरेटर के 2 एग्जाम अभी तक हुए हैं, वर्कशॉप हैंड का और हेड ऑपरेटर का, दोनों ही
एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पार्ट नंबर 10 में क्या चीज़ें मेंशन हैं, ठीक है। और आर्टिकल इमरजेंसी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनको भी आपको याद करना होगा, ठीक है। सो ये थे आपके पॉलिटिक में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, ये चीज़ें आपको याद करके कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा पॉलिटी में, ठीक है। इससे तो मिनिमम काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये ठीक है। अब देखते हैं जीएस में स्टैटिक्स जीके में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए स्टैटिक जीएस में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ पर करेंसी को लेकर, ठीक है। इंडियन करेंसी, देखिए करेंसी का फॉरेन करेंसी से यहाँ पर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि कौन सी मुद्रा किस देश की है या फिर कौन सी राजधानी किस देश की है, ठीक है। ये चीज़ें नहीं पूछी गई है अभी तक, लेकिन ये चीज़ें आपके कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। स्पेशली आपको इंडिया की जो करेंसी है उसमें कौन सी चीज़ें मेंशन की गई हैं वहाँ पर, ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी होगी, क्योंकि ये चीज़ें वर्कशॉप के अभी 3 शिफ्ट हुई है, तीनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। वर्कशॉप की तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं और हेड ऑपरेटर में भी ये चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिली हैं, ठीक है। और हिस्ट्री में आप एक तो कांग्रेस अधिवेशन हिस्ट्री में, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन और आपके वायसराय, गवर्नर जनरल, ये सब पहले वायसराय, पहले गवर्नर जनरल, पहले, ठीक है, ये सब आपको याद जरूर करना होगा। और कांग्रेस के जो अधिवेशन थे, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर आ गया, कांग्रेस के अधिवेशन जितने भी हुए हैं और नेशनल मूवमेंट्स, जितने भी नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं वो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं हिस्ट्री में, इनको आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में आप कम से कम एक क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग जो एंशिएंट हिस्ट्री में काम हुआ है वो चीज़ें आप कर सकते हो। अशोका, मौर्य, गुप्त पीरियड, जितनी भी बुद्धिज्म, वहाँ पर आपको एक तो मौर्यन और एक अशोका, इनके पीरियड की, मौर्यन में, अशोक के पीरियड में जो चीज़ें हुई हैं वो आपको याद रखनी होगी, ठीक है। और इसके बाद में आपको एक महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वो सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी, कौन कौन सी जगह पर उन्होंने उपदेश दिए थे, ठीक है। अब उनके द्वारा ज्ञान प्राप्ति की बात को क्या कहा गया है, ज्ञान उपदेश जब दिए थे उनको क्या कहा गया है, ये चीज़ें आपको वर्ड याद रखने होंगे, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी होगी। अब बात करते हैं मिडवेल इंडिया में, मिडवेल हिस्ट्री में क्या आपको याद रखना होगा। स्पेशली आपको दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड आपको याद रखना होगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में कौन कब आया है, किसने कौन सी राजधानी कहाँ लेके गए, ठीक है, इस टाइप के आपको याद रखना होगा। सबसे बड़ा शासनकाल किसका था, ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। और स्थापना दोनों ही चीज़ों की, मौर्यन पीरियड और दिल्ली सल्तनत, इन दोनों की स्थापना किसने की, और इस टाइम में मिडवेल इंडिया में जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं वो किसके मध्य हुए हैं और कौन सा युद्ध किसने जीता है, किसको हराकर, ये चीज़ें आप याद रख लेना। इनसे ही आपका हिस्ट्री का लगभग 80% जो क्वेश्चन होगा वो इन टॉपिक से ही आ रहा होगा, जोन सा अभी हमने तीनों ही सेक्शन में वहाँ पर अभी आपको काउंट कराया है। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री में आप एक बार हड़प्पा को और देखिए, ठीक है, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी कि जिसको बोलते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक बार इसको और ज़रूर देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ था, ठीक है। इनसे संबंधित भी आपको क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में वनडे एग्जाम में, छोटे लेवल के एग्जाम में यही कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। इससे बाहर क्वेश्चन जाने की उम्मीद बहुत कम है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना होगा। इकोनॉमिक्स में आपको 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स कम से कम ये याद करने होंगे। आरबीआई की स्थापना वगैरह कब हुई थी, ठीक है, नेशनलाइजेशन कब हुआ है कौन से बैंकों का, ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। जीएसटी आपको याद रखनी होगी, जीएसटी की फुल फॉर्म वहाँ पर पूछी जाएगी। नीति आयोग आपको पूछी जाएगा। और विमुद्रीकरण, ठीक है,
मुद्रीकरण, ठीक है, ये कब हुआ था वो आपको याद रखनी होगी, ठीक है। ये इतना भी आप हिस्ट्री में यदि आप कर लो, इकोनॉमिक्स में यदि आप इतना भी आप कर लोगे तो भी आपका काम यहाँ पर चल रहा होगा। एक बार यहाँ पर ना टैक्सेस वगैरह और देख लेना, ठीक है। अभी जो नए नए टैक्स स्लैब आ रहे हैं वो आपको याद रखना होगा, कौन सा टैक्स कौन सी सरकार के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि टैक्स से संबंधित वर्कशॉप हैंड के पेपर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया जाता, ठीक है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अब बात करते हैं स्टैटिक्स जीके, ठीक है। स्टैटिक्स जीके, देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो 2 पेपर हुए हैं उन दोनों ही पेपर में स्टैटिक जीके का कोई इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। स्टैटिक जीके पर सबसे ज़्यादा जो फोकस करती है वो ये कंपनी स्टैटिक जीके पर ज़्यादा फोकस करती है। अब स्टैटिक्स जीके में आपको, ठीक है, बायोडाइवर्सिटीज़ कहाँ कहाँ हैं ये चीज़ें आपको याद करनी होगी, ठीक है। स्टैटिक जीके में इतना बड़ा इतना वाइड टॉपिक है, आप क्या करोगे क्या छोड़ोगे इसमें कुछ भी आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि आप स्टैटिक जीके में सबसे बेस्ट रहेगा जो लूसेंट में सबसे पीछे जो दिए गए हैं वो मिसलिनियस वाला टॉपिक आप वो पढ़ लीजिए, इनफ रहेगा, ठीक है। लूसेंट का पीछे का जो मिसलिनियस टॉपिक दिया गया है, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप एक बार छोटा बड़ा ये छोटी बड़ी चीज़ें दी गई है, ये चीज़ें आप देख लेना। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन अब आते नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टैटिक जीके में अब इतना भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बचा है। यदि ये कंपनी आपका एग्ज़ाम ले रही होती तो कहीं ना कहीं आपका फोकस ज़्यादा स्टैटिक जीके पर होना चाहिए था, लेकिन अभी कंपनी चेंज हो चुकी है तो मे बी स्टैटिक जीके के इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो आप आंसर भी ना दे पाओ, क्योंकि वहाँ पर रेडियो ऑपरेटर, वर्कशॉप हैंड और हेड ऑपरेटर में जो स्टैटिक्स जीके पूछी गई है वो ऐसी स्टैटिक्स जीके पूछी गई हैं जिस बच्चे ने कभी भी स्टैटिक्स जीके पढ़ी है तो वो बाई ऑप्शन उसको कर रहा होगा, ठीक है। तो ये लगभग हमारा जीएस का कंप्लीट हो चुका है। जीएस में अब बात करते हैं करंट अफेयर के। जीएस में अब बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर में आपको क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, लास्ट डेज में अब आपको कुछ नहीं करना है करंट अफेयर में। केवल और केवल आप अगस्त से लेकर दिसंबर तक की जितनी भी करंट अफेयर है उनको आप इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, ये नहीं है कि आप मैगजीन लोगे 6 महीने की और उसको एक एक लाइन उसको पढ़ोगे, केवल उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको ही अब पढ़ने होंगे आपको, ठीक है। उसमें आप यूपी की भी जीके इंक्लूड, यूपी की करंट अफेयर भी इंक्लूड कर सकते हो। नेशनल और स्टेट दोनों की जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट दोनों जगह हुए हैं, इम्पोर्टेंट कमेटीज़ दोनों जगह फॉर्म हुई है, इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट टाइम हुआ है कुछ, वो चीज़ें आपको याद रखनी होगी। इस टाइप से करके वो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपकी करंट अफेयर का होगा जो सबसे बड़ा कैंडिडेट्स के अभी हाल के टाइम में सरदर्द बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ की। देखिए फ्रेंड्स, मैथ आप हेड ऑपरेटर या फिर वर्कशॉप हैंड, ठीक है, दोनों ही मैथ के यदि आप बात करोगे, कहीं ना कहीं हेड ऑपरेटर में मैथ का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया गया था, वर्कशॉप हैंड में थोड़ा डाउन था, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होगा कांस्टेबल का वो इसी लेवल का मैथ होगा। यानी कि आप बेसिक्स यदि आपके क्लियर हैं तो आप कांस्टेबल का मैथ कर रहे होंगे। दोनों ही पेपर में यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन डीआई के पूछे गए हैं, तो संभवतः आपके कांस्टेबल के एग्जाम में भी डीआई आपको इस बार देखने को मिल रही होगी, ठीक है। अब हिंदी की बात करते हैं, फिर उसके बाद में हम दोनों ही पेपर की कट ऑफ देखते हैं क्या हो सकती है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका हिंदी। देखिए हिंदी का दोनों ही पेपर में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं किया गया था, ठीक है, सेम लेवल रखा गया था हिंदी का दोनों ही पेपर का। यानी कि किसी ने यदि हिंदी साहित्य, ठीक है, मैं फ्रेंड्स इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वर्कशॉप ऑपरेटर के लिए, हमने उसमें भी आपको यही चीज़ें बताई थी, कम से कम आपको साहित्य अच्छा करना होगा। 6 से 7 क्वेश्चन आपको कांस्टेबल में साहित्य से आपको देखने को मिल रहे होंगे। देखिए 3-3, 4-4 क्वेश्चन तो आपको इन दोनों ही परीक्षा में देखने को मिले हैं। तो ये डाटा आपका कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट में आपको वहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। हिंदी में जो आपको सबसे ज़्यादा जो अब टॉपिक करने हैं, एक तो साहित्य आपको करना है, साहित्य के बिना काम नहीं चलेगा। एक भाषाएं आपको करनी होगी, भाषा से 2 क्वेश्चन, साहित्य से कम 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे कांस्टेबल में, और एक लिपि मात्रा के संबंधित एक
चैप्टर है हिंदी में, वहाँ से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। यानी कि और ये जो डाटा है ये प्लस माइनस थोड़ा सा हो सकता है। इसी के साथ आप अनुच्छेद 343 से संबंधित जो भाषाओं से संबंधित है उसको भी आप इसी में ऐड करके चलिए, क्योंकि 22 भाषाओं की जो जानकारी ली जाएगी वो आपको वो यहीं से ही ली जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, यही आपको प्लस और माइनस करने वाले हो रहे होंगे, ठीक है। देखिए हिंदी की हम प्रीवियस वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। हिंदी इस टाइप की अब हिंदी नहीं पूछी जाएगी आपको कि बोल दिया कि अग्रज का विलोम बताइए, ठीक है, जीवन का विलोम बताइए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे। आपको जो भी पर्यायवाची होगा या फिर विलोम शब्द होगा अब वो सेंटेंस की फॉर्म में वहाँ पर पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना होगा। वन लाइनर क्वेश्चन आपको हिंदी में भी नहीं मिलेगा इस बार, ये आपको थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। सो फ्रेंड्स ओवरऑल हमने यहाँ पर सभी टॉपिक्स की बात कर ली है, क्या दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिला है और क्या आने वाले आपके एग्जाम में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, पहले हम हेड ऑपरेटर की जो पेपर के बाद में क्या अब हो सकता है कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फ्रेंड्स, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। भर्ती बोर्ड की कट ऑफ इससे अलग हो सकती है, केवल और केवल ये हमारा एक अनुमान है कि यदि आप इतने अंक लेके आ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में यहाँ पर हो सकते हो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स हेड ऑपरेटर में देखा जाए तो थोड़ा सा जीएस का लेवल ठीक ठाक था, लेकिन फिजिक्स का लेवल था, फिजिक्स का जो लेवल था वो हैंड वर्कशॉप हैंड से थोड़ा सा हाई लेवल रखा गया था। सो फ्रेंड्स जीएस का यदि जो बच्चा जीएस क्लियर कर जाएगा, देखिए सबसे बड़ी बात होगी है जो बच्चा जीएस का सेक्शन जीएस की कट ऑफ क्लियर कर जाएगा 50% की, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर हेड ऑपरेटर में रेस में रहेगा, ठीक है, रेस में रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम हिंदी की, ठीक है, फिर हम देखते हैं जीएस, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। देखिए हिंदी में यदि कम से कम 20 क्वेश्चन वहाँ पर कंपलसरी थे करने, यदि आपके 30 क्वेश्चन, ठीक है, यदि आपके 30 क्वेश्चन या फिर प्लस में 30 प्लस क्वेश्चन कितने भी हो सकते हैं, यदि आप इतने क्वेश्चन लेके आए हो तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर सेफ जोन में जा सकते हो। यानी कि जो सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ाएगा ये सेक्शन है हिंदी का, यही बढ़ाएगा। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट ऐसे थे जो साहित्य की वजह से यहाँ पर रेशो थोड़ा कम रहा है, ठीक है। जीएस में यदि आप 25 प्लस यदि आप जीएस लेके आए तो भी बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है, जो तो भी आपकी यहाँ पर बड़ी बात होगी। स्पेशली हम हेड ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जीएस का सेक्शन ऐसा सेक्शन है 80% जो कैंडिडेट हेड ऑपरेटर में फेल होगा तो वो केवल और केवल जीएस में फेल होने वाला है। ये चीज़ें आप रख लीजिएगा सेव करके, आप रिजल्ट आएगा तब यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन भी ऐसा था कि कोई हर एक बच्चा मैथ के 15 से 20 क्वेश्चन थे मैथ के, ठीक है, बाकी जी उसमें रीजनिंग पूछी गई थी, दोनों को मिला के यानी कि आप 40 क्वेश्चन में थे, हर एक कम से कम रीजनिंग और मैथ को दोनों को मिला के आप 35 प्लस आराम से यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन में से आप 35 प्लस इजीली यहाँ पर कर रहे होंगे, ठीक है। यदि आप सभी सेक्शन को क्वालिफाई करने के बाद यदि आप मिनिमम इतना अंक लेके आ रहे हो, ठीक है, यदि आप मिनिमम इतने क्वेश्चन आप ओवरऑल लेके आ रहे हो, सो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन मिलाकर लगभग अप्रोक्सीमेट 125 क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं। यदि आप मिनिमम इतने क्वेश्चन ठीक करके आए हो और प्लस में आपका जितना भी एवरेज प्लस जा सकता है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर लगभग 300 प्लस, ठीक है, 300 प्लस, इसमें आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स कंपटीशन अच्छा खासा कंपटीशन है हेड ऑपरेटर में, ठीक है, हेड ऑपरेटर में भी अच्छा खासा कंपटीशन है। देखिए फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है इस बार कि आपको लगभग 290 प्लस, ठीक है, 290 प्लस, यानी कि अभी हमारी जो एक्सपेक्टेड राउंड फिगर है वो 290 प्लस है। यानी कि आप नॉर्मलाइजेशन के साथ यदि आप 300 प्लस यदि आप लेके जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो रहा होगा फिजिकल के लिए, ठीक है। फिजिकल के लिए ये भी हमने कट ऑफ बताई है, फिजिकल के लिए कट ऑफ बताई है, उसके बाद में 5 से 7 क्वेश्चन का यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा। तो यानी कि आप मानकर चलिए यदि आपके 330 प्लस
या फिर 330 के आसपास या यहाँ पर आंसर की में नंबर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फाइनल हेड ऑपरेटर यहाँ पर बन रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आंसर की आएंगे इसके बाद में जैसे ही एनालिसिस होगा उसके बाद में भी हम आपको एक रफ डाटा दे देंगे कि एक्सपेक्टेड अब कितनी रह सकती है। फिलहाल अभी के अकॉर्डिंग हमारी इतनी है। यदि आपकी 290 से 310 के आसपास यदि आप हो तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकल के लिए कॉल आ सकती है हेड ऑपरेटर में। अब बात करते हैं वर्कशॉप हैंड की। वर्कशॉप हैंड का क्या हो सकता है? देखिए फ्रेंड्स, वर्कशॉप हैंड में सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस की। देखिए फ्रेंड्स, जीएस हेड ऑपरेटर के कंपैरिजन में, हेड ऑपरेटर की कंपैरिजन में वर्कशॉप हैंड में थोड़ा फिर भी कम था। ठीक है, इजी लेवल वहाँ पर जीएस का रखा गया था। फिजिक्स भी थोड़ी डाउन लेवल की थी, वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं जीएस में देखिए तीनों ही लेवल की परीक्षा, ठीक है, वर्कशॉप हैंड, असिस्टेंट या फिर आप हेड ऑपरेटर, मैक्सिमम जो कैंडिडेट फेल होगा वो यहाँ पे ही फेल हो रहा होगा। एक बात ध्यान रखना, हम ये हेड ऑपरेटर में भी बात बता चुके हैं, वो हम यहाँ पे भी बता रहे हैं। जो बच्चा जीएस क्लियर कर रहा होगा 80% पॉसिबिलिटीज़ रहेगी उसकी फाइनल सिलेक्शन तक जाने की। ठीक है, ओवरऑल तो लगभग मैथ और रीजनिंग में, हिंदी में तो लगभग 80% कैंडिडेट कर ही लेता है, लेकिन जो बचा टोटल कैंडिडेट का जो 80% है वो जीएस में ही फेल होने वाला है इस बार। ठीक है, तो इसलिए हम मानकर चल रहे हैं कि जो बच्चा, यानी कि जो 20% बच्चा यहाँ पर बच रहा होगा, जो जीएस क्वालिफाई कर रहा होगा, वो कहीं ना कहीं आपको फाइनल में दिख रहा होगा। ठीक है, सो आप मानकर चलिए कि जीएस का लेवल भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं था वर्कशॉप हैंड में जिससे आप कह सको कि हाँ हमारा जीएस क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो कम से कम मानकर चलिए कि आप 30 क्वेश्चन यदि आप जीएस में लेके आ रहे हो वर्कशॉप हैंड के लिए, ठीक है, वर्कशॉप हैंड के लिए 30 या फिर 30 प्लस, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। हिंदी जीएस में, हिंदी वर्कशॉप में इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी। ठीक है, तीनों ही पेपर में हिंदी आपको इतनी डिफ़िकल्ट नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन साहित्य का जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल क्रिएट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि आप हिंदी में भी यदि आप 30 प्लस जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। ठीक है, मैथ और रीजनिंग, देखिए मैथ के यदि आप, रीजनिंग के यदि आप 40 में से 35 क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रहा होगा। और मैथ प्लस रीजनिंग के जो 40 क्वेश्चन थे इसमें भी आपको कम से कम 30 क्वेश्चन आप मानकर चलिए। देखिए फ्रेंड्स, अब सभी बोलेंगे कि आपने वर्कशॉप हैंड की इतनी नंबर इंक्रीज क्यों किए हैं? देखिए फ्रेंड्स, वर्कशॉप हैंड में कंपटीशन सबसे ज़्यादा है, इस चीज़ का आपको पता है। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो हेड ऑपरेटर में है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वहाँ पर थोड़ी सी कट ऑफ आपको कम दिख रही होगी। तो ये जो डाटा है अभी, ये एक रफ डाटा है, एक्सपेक्टेड डाटा है। जैसे आंसर की आएगी इसको थोड़ा सा हम फिर से मॉडिफाई करके आपके साथ लेके आएंगे। तो अभी तक फ़िलहाल हमारे अकॉर्डिंग तो ये डाटा हो सकता है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, आप यहाँ पर इसको भी आप 30 ही कर सकते हो। ठीक है, आप मानकर चलिए कि कम से कम 120 क्वेश्चन, यानी कि यदि आप वर्कशॉप हैंड में 120 क्वेश्चन करके आए हो तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर ईजिली सिलेक्शन हो रहा होगा। यानी कि आपके 120 इंटू 2.5, तो कहीं ना कहीं आप 300 के अप्रोक्स मान सकते हो। ठीक है, यही डाटा हमने हेड ऑपरेटर में रखा है, वहाँ पर भी हमने 290 से 310 के आसपास आपको बताया है। वही डाटा हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि यहाँ पर 300 से 320 रह सकता है, क्योंकि इसमें 300 से मिनिमम करने की बहुत ही कम चांसेस रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम मानकर चलते हैं कि मैक्सिमम कैंडिडेट हिंदी, जीएस और रीजनिंग की जो कट ऑफ है वो क्लियर कर जाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम कैंडिडेट होगा वो जीएस में ही बाहर हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आंसर की आएगी उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कितने बच्चे कौन से सेक्शन में डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो उसके बाद में हम अपनी जो कट ऑफ है इनको एक बार फिर से आपके साथ लेके आएंगे रिवाइज करने के बाद। अभी मानकर चलते हैं हम कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट होगा वो केवल और केवल जीएस में बाहर हो रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी ये जो दोनों ही पोस्ट हैं, इन दोनों पोस्ट के लिए ये कट ऑफ रह सकती है यदि जो मैक्सिमम कैंडिडेट इन केवल एक विषय में ही बाहर हो रहे होंगे। ठीक है,
बात करते हैं आंसर की कब आएगी। सो फ्रेंड्स, आपकी आंसर की 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा कंप्लीट असिस्टेंट ऑपरेटर के साथ में, ठीक है। सो कम से कम आप मानकर चलिए कि आपकी जो आंसर की होगी 12 से 15 फरवरी के बीच में आपकी जो आंसर की है वो आपको देखने को मिल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। हेड ऑपरेटर के बाद में असिस्टेंट ऑपरेटर का जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो उसके साथ में हम फाइनल एक डाटा लेके आएंगे आपके साथ तीनों ही पोस्ट के लिए, और कंप्लीट तीनों लेवल के पेपर की एनालिसिस के साथ में आएंगे आपके साथ, और एक सिलेक्टेड टॉपिक्स जो आपको कांस्टेबल में रहेंगे इंपॉर्टेंट, उन टॉपिक्स के साथ में हम आ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।